आए हैं, क्या लग रहा है आपको है? और अच्छा लग रहा है। जिस तरह बात की जाए उपचुनाव भी होना है, प्रभारी बनाया गया आपको, जी, क्या तैयारी है सर? तैयारी अभी चुनाव घोषणा होने दीजिए, तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर चुनाव के लिए हर समय तैयार रहता है। और एक जिस तरीके से आपने देखा है कि 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने झूठ का एक आडंबर खड़ा किया था, उस झूठ के आडंबर को ध्वस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर दिया है। इनको हरियाणा में चारों खाने चित कांग्रेस को करने का काम भाजपा ने किया है। और उसके बाद महाराष्ट्र में उनका क्या हश्र हुआ है ये भी सबके सामने है। और उत्तर प्रदेश की जहाँ तक रही बात, तो 9 विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 9 में से 7 विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और जिसमें कुंदरकी और कटेरी ऐसी विधानसभाएं थीं जो कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही थी, और कुंदरकी तो कभी नहीं जीते, और उस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर एक इतिहास रचने का काम किया है। आगे आने वाले समय में इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिल्कीपुर का भी चुनाव लड़ेंगे और इतिहास रचेंगे। मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक हुई है, चुनाव को लेकर चर्चा हुई है सर, क्या चर्चा हुई है, क्या निर्देश दिया? देखिए, ऐसा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर एक कार्यक्रम के लिए आए थे, तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा कि यहाँ पर किस तरीके की तैयारी चल रही है, तो उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ मार्गदर्शन दिया है कि किस प्रकार से सांगठनिक गतिविधियों को चलाया जाए, किस प्रकार से पॉलिटिकल गतिविधियों को चलाया जाए, तो उसको लेकर उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसके अनुसार हम लोग एक योजना रचना बैठकर बनाएंगे, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, स्वतंत्र देव सिंह जी और बाकी मंत्रियों के साथ, और जिले के संगठन हमारे जिलाध्यक्ष जी और जिले के प्रभारी और बाकी वरिष्ठ नेता हैं माननीय लल्लू सिंह जी के, इनके सबके साथ बैठ के एक योजना रचना मिल्कीपुर के चुनाव जीतने के लिए। जिसके संसद भवन में जो सांसद घायल हुए, आरोप लगाया भाजपा ने कि राहुल गांधी ने हमला किया। ऐसा है कि इस समय ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इतना बड़ा राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, और ये पूरी तरीके से दशा विहीन हो गया है और मुद्दा विहीन हो गया है। ना तो उसको कोई दिशा दिखाई पड़ रही है, ना ही कोई मुद्दा है कांग्रेस के पास। तो मुद्दा जब कोई मिल रही ना, तो अराजकता फैला रहे। इनको लग रहा है ये न्यूसेंस वैल्यू फैलाकर कुछ ना कुछ लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। अब ये कोई मुद्दा लेके आएँ और उसके बाद जनता के लिए दिखाएं। क्यों मुद्दा? इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ छोड़ ही नहीं रहे, जनता की सारी समस्याओं का समाधान एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं, तो उनको कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। मुद्दा जैसे उठता है उससे पहले उसका समाधान आ जाता है। तो इसलिए अब कांग्रेस पूरी तरीके से बेचैन है, और उनको सत्ता प्राप्ति की इतना ज़्यादा जल्दबाजी में है कि राहुल गांधी जी एन केन प्रकार चाहे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाएं, तो पूरी कांग्रेस पार्टी इसमें लगी हुई है, और वो सपना पूरा होने वाला नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तरीके से चल रहे हैं, तो इसलिए उनको बेचैनी है, और उनकी बेचैनी हमको समझ में आती है। इसलिए वो धक्का मुक्की करते हुए, इधर उधर लोगों को गिराते हुए, अपनी पार्टी के लोगों को भी, सांसदों को गिरा देते हैं, वहाँ बेचारा कोई बोलता नहीं। अब ये भाजपा के लोगों को भी गिराने लगे, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसके लिए राहुल गांधी जी को जो मुकदमा तो दर्ज हो गया है, मुझे लगता है कि उनको पूरे देश की जनता के सामने क्षमा मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों का जिस तरीके से अपमान किया। एक देश एक चुनाव का भी लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा कि एक देश एक चुनाव का विरोध करने की वजह क्या है। कुछ पूछिए तो उनसे भी कि क्या वजह है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट एजेंडा रखा है कि हम इसको एक देश एक चुनाव करके हम समय बचाना चाहते हैं। लगभग 4 से 6 महीने का समय बचेगा इससे, और उस 6 महीने में हम को विकास के बहुत से काम करने के लिए वक्त मिलेगा, उसमें जनता के काम हो जाएंगे। तो आखिर विपक्ष क्यों नहीं चाहता है, ये विपक्ष तो बताए। ये केवल कि नहीं चाहते उसका विरोध करेंगे, ऐसी बात समझ में नहीं आती। और मुझे लगता है कि बहुत अभिनंदनीय कदम है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए, और एक से एक चुनाव, एक देश एक चुनाव का जितनी जल्दी हो सके इसको पारित करके अगला जो चुनाव हो वो एक साथ विधानसभा लोकसभा होना चाहिए। धन्यवाद।